आलोक शर्मा जी, ये एक कहावत है ना, बद से बदनाम बुरा। कहीं कोई आदमी अपने पार्टी को छोड़ता है, फौरन से इल्जाम लग जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि यही तोड़ रहे हैं, ये उसको अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं। उपेक्षा हो रही है चंपई सोरेन जी की, सारा इल्जाम लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। देखिए, मुझे लगता है आपने बिल्कुल सही कहावत का इस्तेमाल किया है, बद से बदनाम बुरा। बीजेपी बदनाम नहीं है, बीजेपी बद है, और बीजेपी ने बद रहते हुए ही तमाम सरकारें गिराई हैं। शायद आपको तो मेरे से भी ज़्यादा याद होगा, आप तो मीडिया की साथी हैं, कि किस तरह से अरुणाचल प्रदेश से लेकर और तमाम राज्यों में, वो चाहे मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, किस तरह से सरकारें गिराई थी इन्होंने, वो पूरे देश ने देखा है। तो ये बदनाम नहीं बचे, अब ये बद हैं, और ये डिक्लेयर्ड बद हो गए हैं कि किस तरह से ऑपरेशन कमल चलाया जाता है। और आज जिस तरह से आज सब लोग क्यों कह रहे हैं, हर आदमी क्यों कह रहा है, अक्कू श्रीवास्तव जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट क्यों कह रहे हैं कि नई रणनीति पे बीजेपी काम करेगी। जो लोग आते हैं, जिनको तोड़कर लेकर आते हैं, जिनको नेचुरली करप्ट पार्टी कहते हैं, उनसे महाराष्ट्र में काम नहीं चलता है, तो अब नई रणनीति पे काम होगा। ये तो अक्कू श्रीवास्तव जी तो ना हमारे हैं ना बीजेपी के हैं, लेकिन पूरी तरह से ये रणनीति है, ऑपरेशन कमल का दूसरा रूप है ये। और ऑपरेशन कमल में किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा। चंपई सोरेन जी को किसने बनाया था मुख्यमंत्री? क्या बीजेपी ने बनाया था? जिनकी पार्टी ने बनाया था उनकी क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, इंटरनल बात थी। चंपई सोरेन जी के पास अगर इतने बड़े वो लीडर थे, इतने विधायक थे, तो पहले ही बन जाते वो। फिर हेमंत सोरेन क्यों बने थे? जिसके साथ विधायक होंगे पार्टी में, उसी ने बनाया होगा। किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, ये भी पूरे देश ने देखा। अगर चंपई सोरेन जी इतने बड़े लीडर हैं तो बीजेपी डिक्लेयर कर दे ना। बीजेपी के तमाम प्रवक्ता कह रहे हैं साहब आदिवासियों का अपमान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे ईडी का एक दफ्तर का अधिकारी यहाँ दिल्ली से स्पेशली इस काम के लिए ट्रांसफर तो नहीं किया गया था, इसकी जांच कर लीजिए ना। वो ईडी का अधिकारी का उसका क्या इतिहास है वो भी जांच कर लीजिए। वो क्या स्पेशली इसी काम के लिए भेजा गया था? 4 महीने 5 महीने हो गए, क्या चार्जशीट फाइल हो गई? अगर एक कोई लैंड का मैटर है, 2 एकड़ 4 एकड़ 6 एकड़ जो भी है, उसमें क्या मतलब 5 साल लगेंगे चार्जशीट फाइल होने में? ये राजनीतिक विद्वेष से एक मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया लोकसभा चुनाव से पहले। उसमें भी झारखंड की जनता ने इनको पूरा उल्टा जवाब दिया। तो मैं समझता हूं कि बीजेपी अब बिल्कुल अक्कू जी ठीक कह रहे हैं कि दूसरा फार्मूला इन्होंने निकाला है कि वोट कैसे काटे जाएं और वोट काटकर कैसे वहां पर सरकार बनाई जाए। लेकिन ये भूल गए कि मोदी जी का जो गुब्बारा था ना, वो 4 जून के बाद फट गया है, नीट के एग्जाम के बाद फट गया है। अब उनके नाम पर जो वोट पड़ता था वो नहीं पड़ रहा है। तो ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन करना और ये जोड़ तोड़ करना, इसी को ऑपरेशन कमल कहते हैं। और ये प्योरली नोटबंदी के पैसे से लिया किया जाता है। गुरु प्रकाश जी, आलोक शर्मा कह रहे हैं का घोटालेबाज है, उसको अगले दिन गुरु प्रकाश जी, आलोक शर्मा कह रहे हैं कि आप बदनाम नहीं, आप बद हो चुके हैं, क्योंकि कुछ ही राज्यों का आप उदाहरण देख लीजिए जहां जहां चुनाव होने वाले हैं। झारखंड की तो हमने बात कर ही ली, उसके अलावा पहले क्या हुआ? जब आपके राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे, आपने कांग्रेस के विधायक थे, उनसे क्रॉस वोटिंग करा ली। उस वक्त कहा गया कि भाई सुखविंदर सुक्खू जो है उनकी सरकार गिराने की कोशिश हो रही है। उसके बाद हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, जेजेपी के जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उनके 7 विधायक छोड़ करके जा चुके हैं। अब वो किस पार्टी में जाने वाले हैं ये अभी क्लियर नहीं है। बात कर ले महाराष्ट्र की, हर कोई जानता है कि वहां पर भी स्प्लिट किया गया था, शिवसेना को, एनसीपी को, दोनों पार्टियों को तोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर की बात कर लें तो वहां अपना पार्टी जो है, उसके एक नेता जो पूर्व मंत्री रहे हैं, वो छोड़ करके आपकी पार्टी में आ गए हैं। तो एक तरीके से जो ट्रेंड चल रहा है वो ये है कि आप जो है अब हर पार्टी से तोड़ तोड़ के अपना रैंक्स को मजबूत कर रहे हैं। तो शक की सुई आप ही की तरफ आती है। आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है। नहीं पद्मजा, बिल्कुल आप पत्रकार हैं और आपकी व्यक्तिगत राय, आपको पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन मैं कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता की बातों को सुन रहा था और तथ्यों के आधार पर बात करते हैं। मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद 55 से अधिक सरकारें अलोकतांत्रिक तरीके से अगर किसी ने निष्कासित की है तो ये तमगा कांग्रेस पार्टी के पास जाता है। देश के इतिहास में एक बार काला अध्याय इमरजेंसी अगर किसी ने लगाया तो कांग्रेस पार्टी ने लगाया। तो बद से बदतर और लोकतंत्र और संविधान की संस्कार वाली कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है कि वो तो इस विषय पर शांत रहे तो ही ठीक रहेगा।
और कहते हैं कि मोदी जी का जो पराक्रम है, मोदी जी का पुरुषार्थ है। अरे भाई, हम तो तीसरी बार 40 वर्षों के बाद तीसरी बार कोई सरकार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 240 के साथ आई है, तो उसको जनता का आशीर्वाद मिला है। आप तो अभी भी 100 के अंदर रह गए हैं, 99 100 में नहीं आया है आपको, 99 आपको 542 में आए हैं। तो मुझे लगता है देश की जनता को पता है, देश की जनता ऑपरेशन डेमोक्रेसी करती है और ऑपरेशन डेमोक्रेसी के तहत अपना जनादेश, अपना आशीर्वाद हमें देती है। अब जहां तक झारखंड की बात है, मैं पुनः बताता हूं आपको पद्मजा, देखिए एक बात स्पष्ट है, ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं ये बहुत ही फ्यूडल माइंडसेट के लोग हैं, सामंती मानसिकता के लोग हैं। ये कहते हैं ना कि भाई राजा का बेटा ही राजा होगा, सोनिया गांधी का बेटा ही देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, गुरुजी का बेटा ही झारखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा। ऐसा नहीं होगा, चाय वाला भी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, आदिवासी की बेटी भी इस देश की राष्ट्रपति बनेगी, और दुनिया की कोई ताकत, कोई जॉर्ज सोरोस हो, कोई कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी परिवारवादी और सामंतवादी संगठन हो, इस देश के गरीब, दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित और पीड़ित को कोई नहीं रोक सकता है। और चाहे आप जो बोले, आप जो स्पेकुलेशन करें, अगर आदिवासी का अपमान होगा, इस प्रकार चंपैदा ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि मेरे जीवन का बहुत खराब दिन था, मैं दर्द में था, मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। ये बीजेपी ने लिखा है क्या? ये तो चंपैदा ने लिखा है, जिन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को आंदोलन और पार्टी का स्वरूप दिया है, जो गुरुजी के समकक्ष हैं, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो अपने पार्टी के अंदर के आदिवासी को सम्मान नहीं देंगे और आपसे अपेक्षा होगी कि झारखंड की जनता आपको आशीर्वाद दे। झारखंड की जनता ने 14 में से 9 सांसद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। आज भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां भारतीय जनता पार्टी है। पद्मजा, ठीक है, आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है कि जनता वोट देती है, लेकिन तमाम संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से बीजेपी की मदद करती हैं वो भी पूरा देश देखता है। हरियाणा का चुनाव है, 3-4 एमएलएस के यहाँ पर रेड पड़ गई, उनको जेल में डाल दो। जिस राज्य में चुनाव होता है, इनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ईडी, सीबीआई और आईटी, इनकम टैक्स वाले शुरू हो जाते हैं। आज तक किसी भी एक लीडर के ऊपर चार्जेस फ्रेम कर पाए हैं ये? आज भी 2G के नाम पर वोट मांगते हैं। 2G के ऊपर जितने लोगों को बरी किया वो इन लोगों ने किया। और जहाँ तक बात है सरकारें गिराने की, गिरने की, SR बोमई केस के बाद सीधा क्लियर हो गया था कि जो भी मेजोरिटी तय होगी फ्लोर ऑफ द हाउस होगी। लेकिन पहला एग्जाम्पल हुआ उसके बाद कि अरुणाचल प्रदेश का विधानसभा का सत्र एक बैंक्वेट हॉल में बुलाया गया और पूरी की पूरी पार्टी को शिफ्ट किया गया। वो किसके इशारे पर हुआ, क्या हुआ, कौन गवर्नर है? महाराष्ट्र में 7 बजे सुबह 2 लोगों को शपथ दिला दी जाती है गवर्नर बुलाकर। एंटी डिफेक्शन लॉ भी हम ही लेकर आए थे कि किस तरह से दल बदल कानून जो है वो भी राजीव गांधी जी ही लेकर आए थे। बीजेपी ने तो उसका दुरुपयोग और गलत इस्तेमाल किया है। नहीं, पर आलोक जी, आपके ऊपर जो अभी इल्जाम ये है कि आपकी सामंतवादी सोच है और आपके जो घटक दल हैं उनकी भी सामंतवादी सोच है कि राजा का बेटा राजा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री। जैसे ही हेमंत जी वापस आए वैसे ही फटाफट चंपई सोरेन को हटा दिया गया, जबकि वो आंदोलन में शामिल थे, गुरुजी के साथ लड़े हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा में, पर उनको फौरन किनारे कर दिया गया। आंदोलन में सैकड़ों, मैं कह रहा हूं सैकड़ों हजारों लोग लड़े आंदोलन में, सबको मुख्यमंत्री बन जाएंगे क्या? जिसके पास विधायक होंगे वही बनेगा। अगर चंपई सोरेन जी के पास विधायक थे तो कहते थे कि विधायक मेरे पास है, मैं मुख्यमंत्री रहूंगा, क्या दिक्कत है उसमें? ये तो सीधा संख्या का है, जिसके पास विधायक है, विधायक जिसको चाहते हैं वो मुख्यमंत्री बनता है। मैं तो कह रहा हूं इतना अगर उनको लाड़ प्यार दुलार आ रहा है चंपई जी के ऊपर, तो बीजेपी आज ही डिक्लेयर करे कि भाई अगले जो मुख्यमंत्री हैं वो हेमंत सोरेन की बात अगर हम जीत कर आते हैं तो चंपई सोरेन जी रहेंगे। बीजेपी करके दिखाए। ठीक है, एक ट्वीट देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक तरीके से आपको चैलेंज दे रहा है। में बैठा एक तरीके से। हाँ, आखिरी बात, आखिरी 30 सेकेंड आलोक जी, फिर गुरु प्रकाश पासवान। अंतिम बात कहना चाहूँ, मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है, आज भी वोटों की गिनती का मिलान नहीं हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में केसेस चल रहे हैं और 70 साल तक कांग्रेस पार्टी ने संविधान की रक्षा की, इसीलिए एक चाय वाला मुख्यमंत्री बनने की बात, प्रधानमंत्री बनने की बात हुई। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो चाय वाला जिस तरह से लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलता है, तो देश को चाय वाला तो प्रधानमंत्री बर्दाश्त है, लेकिन देश झूठे प्रधानमंत्री को बर्दाश्त नहीं करता है। ठीक है किशोर जी, आपके पास आ रही हूं मैं।